दोस्तों बरसात में काम आने वाला 10 टिप्स आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ही यूज़फुल होगी, क्योंकि आजकल के दिन में घंटों किचन में काम करना पॉसिबल नहीं होता है। और इसी के लिए हम छोटे छोटे टिप्स के खोज में रहते हैं ताकि घंटों का काम मिनटों में हो जाए। और इसीलिए हम सब ऐसा टिप्स के खोज में रहते हैं जो कि बहुत ही आसान हो जाए काम करने में। तो आज जैसे कि मैं यहाँ पे बाज़ार लाई हूँ, और इस तरह की जो ग्रोसरी का सामान होता है ना, तो कोई 7 दिन के लिए लाता है, कोई 15 दिन के लिए, कोई महीने भर के लिए। तो लेकिन दोस्तों इसको ना अभी कम से कम बरसात के मौसम में अच्छे से अगर हम ढंग से नहीं रखेंगे ना, तो ये फंगस लग जाता है, कीड़े लग जाते हैं। ये कभी ऐसा हो जाता है ना कि एकदम से बर्बाद ही हो जाता है, फेंकना पड़ता है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आज के बाद पूरा वीडियो को आप देखते रहिए कैसे कौन सा सामान को रखना है, ताकि महीना क्यों आपका साल भर भी चलेगा, कीड़ा नहीं लगेगा, ख़राब नहीं होगा, चाहे बरसात हो चाहे कोई भी मौसम हो। ठीक है, तो चलिए अब हम एक एक करके आपको बता रहे हैं कि कौन सा सामान किस तरह से हमें रखना चाहिए। जो लोग एक्सपर्ट हो किचन के कामों में, उनके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन दोस्तों जो लोग नई गृहिणी हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है ये टिप्स। जैसे कि ये जो 2 पैकेट यहाँ पे बिस्किट है ना, तो हम सब क्या करते हैं कि बिस्किट तो डब्बे में रखते हैं और डब्बे में अच्छे से रखना भी चाहिए। लेकिन दोस्तों इस बिस्किट को अगर हम ज़ोर से रखेंगे ना तो टूट सकता है। तो इसको धीरे धीरे अच्छे से रखना चाहिए ताकि ये टूटे ना। और यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी दोस्तों, ये जो दोनों पैकेट है ना, तो जैसे कि डब्बे खाली है तो क्या हम 2 पैकेट को ही काट देंगे? नहीं, इसको नहीं खोलेंगे। ये डब्बे वाला जब ख़त्म होगा ना तभी हम दूसरी पैकेट को खोलेंगे। अगर आपके ढक्कन ढीला है, बिस्किट नरम पड़ जाता है, तो इस तरह से आप कोई भी प्लास्टिक रख कर ढक सकते हो। अब चलिए, ये जो चाय पत्ती है, तो चाय पत्ती को जिस डब्बे में हम रखते हैं, तो क्या है कि पहले से अगर आपका चाय पत्ती रखा हुआ है तो बिल्कुल भी नया पैकेट को खोलकर इसमें नहीं डालना चाहिए, ताकि ये जो है ये पहले का है। और अभी जो हम पैकेट खोलने वाली हूँ ये तो अभी अभी लाए हैं, तो वो ख़त्म होगा उसके बाद ही इसको डालेंगे, तो ये ख़राब होने के चांसेस नहीं रहेगी। चलिए अब दाल की बारी आती है। तो ये जैसे कि छोले की दाल है, तो छोले की दाल, मटर की दाल, मूंग की दाल, सबको अलग अलग तरीके से रखना पड़ता है। तो चलिए हम दिखाते हैं। पहले छोले की दाल थोड़ा मैंने डब्बे के अंदर डाल दिया और उसके बाद 2 तेज पत्ते रख दिया। अब देखिए और भी थोड़ा सा डाल दिया और फिर से मैंने 2 तेज पत्ते रख दिया। जैसे बिरयानी का लेयर करते हैं ना, ठीक उसी तरह से। तो आप जितना भी रखो इस तरह से रख सकते हो। ये 1 किलो का है, इसीलिए मैंने 2-2 तेज पत्ते रखा है। अगर और भी ज़्यादा है तो आपको तेज पत्ते ज़्यादा रखना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, उसी तरह से जिस तरह से मैंने पहले प्रोसेस किए ना, तो ये है मटर की दाल, तो उसको भी उसी तरह से रखूँगी। लेकिन उसके बाद जो मैं दाल रखने वाली हूँ और जिस दाल को रखने वाली हूँ एकदम से अलग होगी, ताकि आपका जो घंटों का काम है ना मिनटों में हो जाएगी और आपका कोई भी परेशानी नहीं होगी, आपकी गैस भी ज़्यादा नहीं जलेगी। तो चलिए वो क्या है, ये है मूंग की दाल। ठीक है, तो मूंग की दाल को किस तरह से हमें रखना चाहिए। तो चलिए पहले मैंने गैस को जला लिया है और उसके बाद एक कढ़ाई रख दिया है। अब देखिए 1 किलो दाल है तो मैंने एक बार में इस कढ़ाई में डाल दिया है, ताकि एक बार में ये हो जाए। और ये कढ़ाई भी बड़ा है इसीलिए। तो इसको दोस्तों जब हम बनाते हैं ना तब तो भूनते हैं, तो जिस तरह से हम बनाते टाइम, दाल बनाते टाइम भूनते हैं ना, ठीक उसी तरह से इसको ड्राई कढ़ाई में ही इसको भून लेंगे। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे आपका बहुत सारा फ़ायदा है। क्या क्या है कि आप जब दाल को बनाओगे ना तो आपको फिर से भूनना नहीं पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या क्या बचत है। आपकी टाइम की भी बचत हुई, आपकी गैस की भी बचत हुई, है ना। और आपका टाइम जो ज़्यादा लगता था भूनने में, बार बार कढ़ाई गरम करने में, तो उससे भी आप बच गए। क्या है कि आप हांडी में पानी डाल के गरम कर लो और दाल को अच्छे से धोकर इसमें डाल दो, तो है ना आसान तरीका, घंटों का काम मिनटों में। तो ये टिप्स ज़रूर आप फॉलो कर सकते हो। और ये जो दाल मैंने भून के रखा है ना, तो इसको गरम गरम कंटेनर में नहीं डालिए। ठीक है,
उसको ठंडा होने के बाद ही कंटेनर में डालोगे तो ये 1 महीना 2 महीना क्यों, आप साल भर भी रखोगे ना तब भी ख़राब नहीं होगी। चलिए अब देख लेते हैं चीनी की बारी, यानी कि शुगर। तो शुगर जैसे कि 1 महीने के लिए मैंने लाई हूँ और इसको किस तरह से रखूँगी और किस तरह से यूज़ करूँगी। बात ये है कि ये जो शक्कर के डब्बे हैं, हम दिन में 2 बार तो ज़रूर खोलते हैं। सुबह शाम चाय बनाते हैं तो ढक्कन को खोलते हैं। अगर बार-बार ढक्कन खोलेंगे ना तो ये गीला हो जाएगा, नरम पड़ जाएगा, ठीक है? तो इसको मैंने अलग करके रख दिया और थोड़ा-सा मैंने छोटे कंटेनर में डाल दूँगी ताकि ये हर रोज़ हम खोल सकें। और थोड़ा है, यानी कि 2-4 दिन में ये ख़त्म हो जाने वाली है। ख़त्म हो ज 2-4 दिन ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद फिर से इसमें डालूँगी। यानी कि हर रोज़ यूज़ करने के लिए आपको छोटे डब्बे में ही रखना चाहिए ताकि ये जो बड़ा डब्बा है रोज़-रोज़ खोलने की ज़रूरत ना पड़े। अगर रोज़-रोज़ खोलोगे ना तो आपका ये नमी पड़ सकती है, ख़राब हो सकती है। तो इस तरह से आप ज़रूर रखिए। अगर आपका ढक्कन ढीला है तो आप प्लास्टिक रख कर इस तरह से टाइट कर दोगे तो आपका शुगर में जो चींटियाँ है ना नहीं लगेगी और नमी भी नहीं पड़ेगी। अब बाकी जो सामान है ना जो जिसकी मैंने अभी ज़रूरत नहीं है तो अब उसी जो पैकेट है तो इधर-उधर ना फैला के रख के मैं एक कंटेनर के अंदर ऐसे रखती हूँ। मैं जस्ट आपको आइडिया दे रही हूँ, बाकी तो आपकी मर्ज़ी। अब देखिए ये जो सेवइयाँ है ना तो क्या करते हैं, इसको पहले कट नहीं करूँगी क्योंकि इसको तो तोड़ना है। तो अगर तोड़ना ही है तो पैकेट के अंदर ही तोड़ेंगे ताकि खोलने के बाद अगर तोड़ते हैं ना तो इधर-उधर फैल जाता है। तो सबसे अच्छा है इस पैकेट के अंदर ही आप इसको तोड़ सकते हो। यानी कि तोड़िए दोस्तों और उसके बाद इस पैकेट से निकालिए, ठीक है? तो ये देखिए आपका एक भी इधर-उधर नहीं होगा, आपका काम भी नहीं बढ़ेगी। बहुत ही आसान तरीका है। तो चलिए इसको भी मैंने आप सबके साथ शेयर कर लिया। अब ये देखिए ये जो सिंक में पानी है ये तो हर किसी के साथ होता है। मैं तो मानूँगी नहीं जो किसी के साथ ये नहीं होता है, ये हर किसी के घर में होता ही है। तो चलिए इसको कैसे ठीक करें। तो सबसे पहले क्या करनी है, इसकी जो जाली है ना तो जाली में हाथ डालकर देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कुछ है या नहीं। अगर है तो इस हाथ में इस तरह से प्लास्टिक डालिए या फिर हैंड ग्लव्स पहन लीजिए। उसके बाद आप देख लीजिए दोस्तों तो ये इस जाली में ना कुछ भी नहीं है, फिर भी देखिए ये पानी यहाँ अटका हुआ है। तो कैसे इसको निकालें, तो बहुत ही आसान तरीका मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। मैंने आज से आप सबकी टेंशन ख़त्म। ये देखिए दोस्तों ये जो 1 लीटर की बोतल है ना तो इस तरह से मैंने कट किया है और कट करने के बाद इस तरह से देखोगे 7 से 10 बार के बीच में ही आप इस तरह से प्रेस करोगे तो सारे पानी निकल जाएगा और आपका जो सिंक के नीचे जो पाइप है ना वो भी क्लियर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया ये आइडिया है, आप इस तरह से कर सकते हो। अगर आपके सिंक में भी पानी जम जाता है ना तो इस तरह से आप एक बोतल रखिए और इस तरह से कीजिए, काम आसान। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। इतने समय तक मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।